नमः शिवाय। हर हर महादेव। माघ माह का गुप्त नवरात्रि की आज 8वां दिन है। माता बगलामुखी की कथा सुनने कहने का आज के दिन बड़ा ही महत्व है। आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर भक्त माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करते हैं। अष्टमी महाविद्या बगलामुखी की माँ को देवी पीताम्बर भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ बगलामुखी की पूजा करने से शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते और सदा पराजित होते हैं। माँ युद्ध में विजय दिलाने और वक्र शक्ति प्रदान करने वाली देवी है। आज माँ की पूजा करने से जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता से भर जाता है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर पूजी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता बगलामुखी का प्रकट स्थल गुजरात का सौराष्ट्र को माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए तूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। प्रिय भक्तों, मान्यता है माँ बगलामुखी की पूजा करने से भक्त भयंकर रोगों पर विजय प्राप्त करता है। माँ बगलामुखी की कृपा से भक्त की सभी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जीवन आनंद और सुख में होता है। दरिद्रता का नाश के लिए माँ बगलामुखी की उपासना और पूजा की जाती है। प्रिय भक्तों, यह भी कहा जाता है कि त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की थी। प्रिय दोस्तों, लंका पर विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा तो उन्होंने भी माँ बगलामुखी की आराधना की थी। माँ बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में कर दी थी। यहाँ सर्वप्रथम अर्जुन एवं भीष्म ने युद्ध में शक्तियाँ प्राप्त करने और माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की थी। प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताते हैं माँ बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार की बात है, सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मंडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति देवी रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल कीड़ा करती महापीताम्बर स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मंडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति देवी बगलामुखी के रूप में दुर्प्रभाव हुआ। त्रिलोक्य महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें शतंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रु नाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। देवों को बगलामुखी पीताम्बर, बगलावल, गमुखी
बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र तथा विद्या नामों से भी जाना जाता है। बोलो हर हर महादेव। भगवान विष्णु की जय। माता बगलामुखी की जय। माँ, आपकी पूजा करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। जो भक्त सच्चे दिल से, सच्चे मन से आपकी पूजा करे, उन पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। बोलो जय माता दी।